परम पूज्यचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री चौदह ग्रंथाधिराज की, शुद्धात्म देव की, उत्तम आर्जव धर्म की, दशलक्षण धर्म की, परम आराध्य माधवमणि सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रचरती शुद्ध जिन देशना। सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। दशलक्षण पर्युषण पर्वाधिराज चल रहे हैं। निज आत्मा की आराधना के ही ये पर्व है, क्योंकि उत्तम क्षमा मार्दा आर्जव आदि जो 10 धर्म हैं वो निज आत्मा के ही गुण हैं, और निज आत्मा के गुणों में आचरण करना ही धर्म है। गुण आयरन धम्म आयरन, अर्थात अपने निज आत्म गुणों में आचरण करना ही धर्म है। धर्म आचरण का विषय है। काय का विषय है? आचरण का विषय है। धर्म को जीवन में धारण करना है, अर्थात जीवन में जो अपना स्वयं के निज आत्मा के गुण हैं उनको प्रकट करना है। वो प्रकट क्या करना है? वे तो प्रकट ही है, बस उनके ऊपर जो आवरण आ गया है उस आवरण को हटाना है। क्या करना है? जैसे सूर्य है ना, सूर्य तो निकला है पर बादलों के कारण क्या नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, आ रहा है। अब सूर्य के प्रकाश को प्रकट करना है क्या बादलों को अलग करना है? बादल को अलग करोगे तो सूर्य का प्रकाश अपने आप क्या होगा? दिखने लगेगा। आ रहा है नहीं आ रहा? बस बादलों को आवरण को हटाना है, और आवरण के हटते ही जो तेरा मूल वास्तविक स्वरूप है, जो तेरे मूल गुण हैं, वे क्या हो जाएंगे? प्रकट हो जाएंगे। ये उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म, ये 10 गुण, ये 10 लक्षण निज आत्मा के ही हैं, और निज आत्मा को भूलने के कारण ही ये कसाय पाप और इच्छा रूप प्रवृत्ति होती है। जीव ने अपने आत्मा के गुणों को भूल गया है, अपने आत्मा का विस्मरण हो गया है, और इस विस्मरण के कारण ही जीव क्रोध मान माया लोभ इच्छा हिंसा झूठ चोरी कुशिल परिग्रह आदि विभावों में लगा होता है। कब? जब अपने स्वरूप को भूला हुआ होता है। जिसको अपने स्वरूप की सुरत होगी, जिसको अपने स्वरूप का बोध होगा, जो अपने स्वरूप की यथार्थ पहचान करेगा, उसके जीवन में फिर ये कसाय और पाप रूप प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि उसने 3 लोक के त्रिलोकी नाथ को जान लिया है, अपने आप को सिद्ध स्वरूपी स्वीकार कर लिया है। जिसने अपने आप को सिद्ध स्वरूपी स्वीकार किया है वो जीव कभी भी कसाय और पाप में रस नहीं लेगा, उसको कसाय और पाप सुहाएंगे नहीं। और जिन जीवों को कसाय में रस आ रहा है, कसाय परिणाम सुहा रहे हैं, कसाय अच्छी लग रही है, कसाय में ही जो आनंदित हो रहे हैं, रंजायमान हो रहे हैं, अभी वे सम्यक दृष्टि नहीं है, और सम्यक दृष्टि के पात्र भी नहीं है, अर्थात सम्यक दर्शन होने के पात्र भी नहीं है। समझ लेना, अभी पात्रता ही प्रकट नहीं हुई। ये समझ लो भगवान आत्मा यदि कसायों में रस आ रहा है तो, कसाय रुच रही है तो, अभी कसाय की त्याग की बात नहीं चल रही, अभी तो सिर्फ कसायों में क्या आ रहा है? रुच रही है, रस आ रहा है, उसमें
रंजायमान हो रहा है, उसमें आनंद आ रहा है, ये समझ रहे ना, सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं है जीवन में। जिसको सम्यक दर्शन चाहिए, जिसको निज आत्मा का अनुभव चाहिए, जिसको अपने सिद्ध स्वरूप से मिलना है, जिसे अपने निज स्वभाव की अनुभूति करना है, उस जीव को फिर कसाय नहीं सुहाती, पाप नहीं सुहाते, पांच इंद्रिय के विषय भोग नहीं सुहाते। उसको सुहा कौन रहा है? कौन? अपना निज शुद्ध आत्मा, अपना निज भगवान आत्मा। आत्मा की रुचि से ही आत्मा का दर्शन होगा। किसकी रुचि से? जिसकी रुचि होती है उस और पुरुषार्थ होता है, उस और दृष्टि जाती है, उस और उपयोग जाता है, और फिर वह वस्तु मेरे अनुभव में आ जाती है। निःशुद्धात्मा की जहां रुचि होती है और जहां निःशुद्धात्मा की रुचि होती है तो उपयोग भी निःशुद्धात्मा की ओर जाएगा, दृष्टि भी निःशुद्धात्मा की ओर जाएगी और निःशुद्धात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। पर कब? कब? जब तुझे संसार दुख रूप लगे, तुझे ये मिथ्या मोह राग देश क्रोध मान माया लोभ ये परिणाम दुख रूप लगे, ये पाप विषय ये दुख रूप लगे, तब तो इनसे छूटे। और जब तक ये दुख रूप नहीं लगेंगे तब तक तू इनसे छूट नहीं पाएगा। समझ लेना, भगवान आत्मा आ रहा है, नहीं आ रहा तो कैसा करना है? इन कसायों का क्या करो? त्याग करो। जहां स्वरूप की दृष्टि होती है, जहां स्वरूप की रुचि होती है, जहां स्वरूप की लगन होती है, जहां स्वरूप सुहाता है, फिर वहां एक कसाय क्रस होती चली जाती है। आत्मदृष्टि, आत्म अनुभव, आत्मसुरत, आत्मा का स्मरण ही कसायों को क्रस करेगा। जिनकी कसाय वृद्धिकृत हो रही है उनको अभी आत्मा की सुरत नहीं है, आत्मा की दृष्टि नहीं है, आत्मा का भान नहीं है, आत्मा का स्मरण नहीं है, इसलिए कसाय क्या हो रही है? वृद्धिकृत हो रही है। जिसको आत्मा की सुरत होती है, आत्मा का स्मरण होता है, आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा का वेदन होता है, जिसको आत्मा की रुचि लगन तड़प होती है, उसकी कसाय क्या होती है? क्रस होती चली जाती है, छूटती चली जाती है, ढीली पड़ती चली जाती है। और कसाय ढीली पड़ेगी तो कर्म का बंधन भी ढीला पड़ेगा। क्या? किसे कहते हैं कसाय? बोलो ना। जो आत्मा को किससे? कर्मों से। जो आत्मा को कर्मों से कसे अथवा दुख दे उसका नाम क्या है? कसाय है। तो आत्मा किससे कसी गई है? कसाय के कारण कर्मों से कसी है। तो ये कर्म के बंधन ढीले कब पड़ेंगे? कब पड़ेंगे बोलो? हाँ, जब कसाय ढीली होंगी तो कर्म के बंधन भी ढीले होंगे। जैसे जैसे कसाय छूटती जाएंगी कर्म के बंधन भी छूटते चले जाएंगे। जैसे जैसे कसाय गलेंगी वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा होगी। और जिस दिन पूरी कसाय समाप्त हो जाएगी उस दिन सारे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, अरहंत सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। समझना, भगवान आत्मा ये पर्युषण पर्व कसायों के त्याग के लिए आए हैं और अपने आत्मा के गुणों को ग्रहण करने के लिए आए हैं। अपने ज्ञान से अपने गुणों में आचरण करना, गुणों को ग्रहण करना है। गुणों को कहीं बाहर से लाकर आत्मा में ग्रहण करने की बात नहीं चल रही। गुणों को ग्रहण करने का मतलब है ज्ञान हमारे आत्मा के निज गुणों में आचरण करे। जो ज्ञान क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, पाप में, विषय में, कसाय में, राग में, द्वेष में आचरण कर रहा है, वही ज्ञान किसमें आचरण करे? अपने आत्मा के गुणों में, क्षमा में, मार्दव में, आर्जव, सत्य, शोध, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य, ऐसे अपने सम्यक आदि, रत्नात्रय आदि, अनंत चतुष्टय आदि, 10 लक्षण धर्म आदि गुणों में क्या करे? आचरण करे। उसका नाम है धर्म को धारण करना। गुणों में आचरण का नाम ही है धर्म को
धारण करना, आत्मिक गुणों में आचरण होना चाहिए। कौन से गुणों में? कब करेंगे? बोलो, प्रति समय। किस समय? धर्म कब कब है? हर समय है। तो उसमें आचरण भी कब कब करना होगा? हर समय। अर्थात अपनी आत्मा को हर समय विभावों से बचाओ, कसायों से बचाओ, पापों से बचाओ, मोह राग आदि परिणामों से आत्मा को बचाओ। भगवान आत्मा अपने साथ कपट मत करो। आज कौन सा दिन है? उत्तम आर्जव धर्म किसके त्याग से प्रकट होता है? माया कसाय के अभाव होने पर उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। प्रकट होता है माने मेरी सत्ता में है। तब तो क्या होगा? प्रकट होगा। पर इस उत्तम आर्जव धर्म को प्रकट कौन नहीं होने दे रही? माया कसाय। उत्तम आर्जव धर्म है मेरा आत्मा का स्वभाव है। आत्मा आर्जव स्वभावी है, आत्मा सहज है, सरल है। इसका नाम क्या है? आर्जव है। आत्मा कैसी है? कितनी सहज है? कितनी सहज है आत्मा? पता है निगोद से लेकर अभी तक कितने कष्टों को सही है? बोलो ना। निगोद में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हुआ। कितने बार? 18 बार जन्म मरण हुआ। फिर भी कितनी सहज है? बोलो ना। विचार करना, सहन करती चली गई। एक इंद्रिय पर्याय में जल काय, अग्नि काय, पृथ्वी काय, वनस्पति काय आदि आदि पर्यायों में कितने कितने कष्टों को नहीं सहा आत्मा ने। बोलो ना। फिर भी ज्यों की त्यों। कितनी सहज है? नहीं है? बोलो ना भगवान आत्मा। मेरा स्वभाव तो सहज ही है, पर वो सहजता पर्याय में प्रकट नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? बीच में क्या खड़ी है? माया। माया समझना अभी माया क्या होती है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय पर्यायों में, विकल्प त्रय पर्यायों में नाना प्रकार से जन्म मरण हुआ। बार बार वहीं जन्मा और वहीं मरण को प्राप्त किया। विचार करना भगवान आत्मा कितने कष्टों को नहीं सहा। नरक आदि दुर्गतियों में तिल तिल करें देह के खंड हो गए। विचार करना भगवान आत्मा एक बूंद पानी पीने को नहीं मिला, एक कण खाने को नहीं मिला। फिर भी आत्मा का स्वभाव ज्यों का त्यों। आत्मा के अनंत गुण ज्यों के त्यों। आत्मा के स्वभाव में, सत्ता में कोई कमी नहीं आई। पर भगवान आत्मा कितना सहन कर लिया। बोलो ना। और कहां तक आ गया? मनुष्य पर्याय मिली। कैसे मिली? कैसे मिलती है मनुष्य पर्याय? आपको पता है पाप करने से, क्या करने से? पाप करने से, क्रोध और मान कसाय करने से जीव कहां जाता है? नरक गति जाता है। कहां जाता है? क्रोध और मान कसाय की जहां तीव्रता होती है वहां जीव कहां जाएगा? नरक गति जाएगा। दीपायन मुनि को तीव्र क्रोध आया, स्वयं को भी जलाया उस क्रोध ने, और पूरी द्वारिका नगरी को भी क्या कर दिया? जला दिया। स्वयं के शरीर को भी जलाया और अंतरंग में उनके आत्मा में भी कर्मों का बंद कराकर उस आत्मा को नरक में ले जा लिया गया। आ रहा है तीव्र क्रोध नरक गति का कारण है। आगे रावण ने मान के चक्र में आकर नरक गति को क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। मानी जीव की पूरी बुद्धि क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। मति कुमति
हो जाती है, क्योंकि मान के कारण विनाश होना निश्चित है। मान विनाश करना, मान अपना विनाश करने को तैयार है पर अहंकार छोड़ने को तैयार। रावण कह रहा मेरा सब नष्ट हो जाए, धन नष्ट हो जाए, तन नष्ट हो जाए, कुल कुटुंब सब क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, मेरा धर्म भी नष्ट हो जाए, मैं दुर्गति में भी चला जाऊं, पर मैं अपनी अकड़ को छोड़ूंगा नहीं। आ रहा ये मान, इतना तीव्र मान जीव को कहां ले जाता है, नरक गति ले जाता है। समझना भगवान आत्मा को पता है ये मायाचारी कहां ले जाती है, त्रियंश गति कहां ले जाती है, कौन सी माया कसाए छल कपट का परिणाम कहां ले जाकर खड़ा कर देगा, त्रियंश गति में ले जाकर खड़ा कर देगा। समझना। और अपन को कौन सी पर्याय मिली है, मनुष्य। कौन सी पर्याय मिली है, तो अब मनुष्य पर्याय किस परिणाम से मिली है, बोलो, विचार करना। मनुष्य पर्याय स्वभाव मार्दवम च, अभी तत्वार सूत्र में आप पढ़ोगे, स्वभाव मार्दवम च, मार्दव स्वभाव के कारण, सरल सहज भाव के कारण जीव को मनुष्य पर्याय मिली है। आ रहा है जो पूर्व भाव में सरल सहज परिणामी होता है, नम्र विनम्र परिणामी होता है, उसको क्या मिलती है, मनुष्य पर्याय मिलती है। पर इस मनुष्य पर्याय में आने के बाद जीव उन सरल सहज परिणामों को भूल जाता है, उन कोमल परिणाम को भूल जाता है, वो नम्र विनम्र परिणाम को भूल जाता है। और पता है फिर लग जाता है क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, पुनः दुर्गति की तैयारी शुरू हो जाती है। समझना, जो मनुष्य पर्याय मिली है वो माधव भाव के कारण मिली है, सरल सहज परिणाम के कारण मिली है। जिसकी सहज परिणति होती है उसको क्या मिल जाती है, मनुष्य पर्याय मिल जाती है, क्योंकि मनुष्य पर्याय सीधे मुक्ति का हेतु है। मनुष्य पर्याय सीधे मुक्ति को देने वाला है, और मोक्ष का मार्ग भी सरल है, सीधा है। आपने सरल रेखा देखी है गणित में, कैसी होती है, सीधी होती है। ऐसे ही मोक्ष का मार्ग कैसा है, सीधा है, सरल है, पर परिणति भी तो कैसी होना चाहिए, सीधी होना चाहिए, सरल होना चाहिए। परिणाम भी तो सरल और सीधे होना चाहिए। आत्मा तो सरल है, आत्मा कैसी है, सरल है। आत्मा की जो उन्नति का मार्ग है वो भी कैसा है, सरल है। मोक्ष का मार्ग भी कैसा है, सरल है, सीधा है। पर आत्मा की परिणति भी कैसी होना चाहिए, सरल हो, सीधी हो, परिणाम भी सरल हो, सीधे हो। आरा भगवान आत्मा मान्यताएं भी सरल हो, सम्यक हो, तब काम बनेगा। वैसे काम बनने वाला नहीं है। अंतरंग में वक्रता है और तुम मोक्ष के मार्ग में चलना चाहो, नहीं चल पाओगे। एक कदम भी नहीं रख सकता वक्र परिणामी। वक्र परिणामी माने मायाचारी। वक्र परिणामी समझते टेढ़े मेढ़े परिणाम। आ रहा है, मन कहूं को चले, वचन कछु कहे, काया जाकी स्थिर ना होए, ताको एक सूत्र ना होए। ये मायाचारी जीव एक भी जिन वचनों के सूत्र को हृदय में धारण नहीं कर सकता। किसको, क्या एक भी सूत्र उसके हृदय में बैठ नहीं सकते, स्थिर नहीं हो सकते। किसके अंतरंग में, मायाचारी का परिणाम लेकर जो बैठा है। आ रहा है बांस की जड़ की तरह जो उलझा हुआ है। बांस की जड़ देखा है कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी होती है। ऐसे ही होती है अनंतानुबंधी माया, और इस माया में निदान होता है। क्या होता है,
निदान बांध कर रखती है माया, बदले की भावना करके रखती है माया। समझ लेना भगवान आत्मा बहुत खतरनाक होती है क्या? माया। मान और क्रोध से भी खतरनाक क्या होती है? माया। क्योंकि माया गूंगी होती है। माया कैसी होती है? कैसी होती है? गूंगी होती है, दिखाई नहीं देती पर होती है। क्या? क्रोध तो दिखाई देगा, मान भी दिखाई देगा, नहीं आ रहा, पर माया क्या नहीं होती? दिखाई नहीं देती। अंदर की पकड़ परिणति, मन में कुछ चल रहा है, वचनों से और कुछ बोल रहा है और शरीर से क्रिया और कुछ हो रही है। ये क्या है? मायाचार। ये वक्रता है। अरे मन में भी सरलता हो, वचनों में भी सरलता हो और शरीर से भी क्रिया सरल हो, मन से सम्यक विचार हो, वचनों में भी सम्यकपना हो और शरीर से भी क्रिया सम्यक हो, तब आर्जव धर्म है। वैसे नहीं है आर्जव धर्म। समझना भगवान आत्मा, पहले इस माया के परिणाम को क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। ये मायाचारी कभी ऊपर नहीं उठने देगी। मायाचारी वाले को लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, बहुत चतुर हूं, होशियार हूं, सयाना हूं। कब तक? जब तक मायाचारी पकड़ी गई नहीं है। बहुत बढ़िया। मायाचारी का परिणाम, कोई भी कसाय का परिणाम औदायिक भाव के उदय से आता है, औदायिक कर्म के उदय से आता है। जैसे हमने बताया था, आप क्रोध करो, करोगे क्या? अभी जब कर्म का तब क्रोध आया, परंतु क्या कर सकते हो आप? उसको क्षमा भाव को धारण कर कर तुरंत उसको बस में कर सकते हो और आप उसमें रस लेने लगोगे, जुड़ोगे, वो क्रोध का परिणाम और क्या होगा? बढ़ेगा। कदाचित मायाचारी का भी क्या आ जाए? परिणाम आ जाए। नहीं, ज्ञान जागरूक रहना चाहिए। नहीं, किसके साथ मायाचारी, किसके साथ छल, किसके साथ कपट, और सामने वाले के साथ में कितना ही छल कपट करूं, उसका पुण्य का उदय प्रबल होगा तो उसका मैं कुछ बिगाड़ सकता नहीं हूं। मैं अपना ही बुरा करूंगा, मैं अपने साथ ही कपट कर रहा हूं, मैं अपनी आत्मा में ही कर्म का बंद कर। ऐसा सम्यक चिंतन चलेगा तो माया कसाय हावी नहीं होगी, गल जाएगी। छूट आया था जो मायाचारी का परिणाम, वो क्या हो जाएगा? गल जाएगा, छूट जाएगा। समझ लेना भगवान आत्मा, सरल और सहज परिणाम होना चाहिए। कैसा परिणाम होना चाहिए? जैसे बच्चों का होता है। किसका होता है? बच्चों का बड़ा ही कैसा परिणाम होता है? सरल और सहज होता है। आ रहा है भगवान आत्मा। वास्तव में या तो बच्चों के पास बैठो या बुजुर्गों के पास बैठो। बुजुर्गों के पास बैठोगे जीवन भर का अनुभव मिलेगा। आ रहा है भगवान आत्मा। कैसी कैसी जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं उसका अनुभव मिलेगा। कैसे परिस्थितियों से लड़ा जाता है, कैसे अपने आप में एक आत्मबल, मनोबल को बनाकर रखा जाता है, ये मिलेगा बुजुर्गों के पास। वासना नहीं मिलेगी। आ रहा है, कामना नहीं मिलेगी, चाहे नहीं मिलेगी। आ रहा है, समझ लेना भगवान आत्मा। या तो बुजुर्गों के पास बैठो या बच्चों के साथ रहो। किनके साथ? क्योंकि बच्चे बड़े ही क्या होते हैं? अच्छा सुनो सुनो सुनो, बच्चे इतने सरल होते हैं, अंदर और बाहर से एक से होते हैं। जो अंदर है सो बाहर है और बाहर है सो अंदर है। बहुत सरल जीवन होता है। वास्तव में बच्चे लड़ते हैं आपस में और तुरंत क्या हो जाते हैं? फिर एक हो जाते हैं। वो बड़े लड़ते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। कसाय बन जाती है, पर बच्चों के अंदर कसाय नहीं बन सकती। ध्यान रखना भगवान आत्मा। आ रहा है, बड़ा सहज और सरल जीवन होता है। ऐसे हमारा जीवन भी कैसा होना चाहिए? सहज और सरल होना चाहिए।
आ रहा भगवान आत्मा। बच्चे इतने सरल होते हैं, बताएं कितने सरल होते हैं। कुछ बच्चे आए हमारे पास, कहने लगे भैया जी वह बात हमने नहीं कही थी, जो भी बात कही थी वह हमने नहीं कही थी। मैंने कहा अच्छा, पर मैंने कहा तुमने तो कही थी। बोले कही तो हमने थी, पर हमारी मम्मी कह रही कि भैया जी से जाके कह दो कि हमने नहीं कही थी। आरा भगवान आत्मा इतने सरल, कितने सरल। नहीं आ नहीं आ भगवान कितने सरल। उनने अपनी सरलता में अपनी मम्मी की मायाचारी को प्रकट कर दिया। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इतना सरल जीवन होना चाहिए, इतना सहज जीवन होना चाहिए। हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? हम मायाचारी करना सिखा रहे हैं, हम उनको माया की पकड़ करवा रहे हैं, हम उनके अंदर छल कपट उत्पन्न करा रहे हैं, हम झूठ बोलना सिखा रहे हैं। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। समझना बहुत बड़ी कमजोरी है। छोटा सा बच्चा था, बार बार मिठाई खाता था। माँ को लगा कि इसको क्या हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, सर्दी हो जाएगी। वो क्या मुझे मिठाई चाहिए, मिठाई चाहिए। माँ ने एक दिन मिठाई का डिब्बा क्या कर दी, छुपा दी और कह दी हवा ले गया। कौन ले गया? कौन ले गया? हवा ले गया, हवा ले गया। समझना, मम्मी एक दिन मंदिर गई, बच्चे को मौका मिल गया, उसने ढूंढा किधर है वो हवा जिसने हमारी मिठाई ले गया। वो बच्चे ने बढ़िया डिब्बा खोला और मिठाई खा ली। माँ मंदिर से आई, डब्बा खोल के देखी, डब्बे में मिठाई नहीं। पूछती बच्चे से मिठाई कहाँ गई, बच्चा कहता हवा ले गया। नहीं आ रहा। ये सरलता है, ये क्या है? ये सरलता है। पर आपने ही उसको झूठ बोलना सिखाया। नहीं आ रहा भगवान, समझना नहीं आ रहा। ये विकार जैसे जैसे व्यक्ति क्या होता है, बड़ा होता है, मोह और माया के चक्र में ज्यों ज्यों बढ़ता चला जाता है, फंसता चला जाता है, विकारों से घिरता चला जाता है। समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा है नहीं आ रहा। तो सहज परिणाम सबसे बड़ी मायाचारी जीव अपने साथ कर रहा है, अपने स्वरूप को भूला है। माने सबसे बड़ी मायाचारी किसके साथ हो रही है? अपने साथ हो रही है। हम कसायों में मोह राग देश में लगे हैं। हम दूसरे का एक कसाय परिणाम करके, पापाचार करके हम दूसरे का अहित कर पाए और ना कर पाए, पर हम अपना अहित जरूर कर लेते हैं। समझना भगवान आत्मा, वो माया का पर्दा एक दिन जरूर खुलता है और जीव स्वयं खोल देता है। कौन? कौन? जीव स्वयं क्या करता है? खोल देता है। माया स्वयं सामने आकर खड़ी हो जाती है, ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। ये समझ लेना भगवान आत्मा। आ रहा है तो मोक्ष का मार्ग सरल है और सहज है, पर हमारी परिणति भी कैसी होना चाहिए? सरल और सहज होना चाहिए। मिलेगा आपको, आप जो चाहोगे वो क्या होगा? मिलेगा। पर पहले परिणति कैसी होना चाहिए? सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, शांत होना चाहिए। तो परिणति यदि टेढ़ी मेढ़ी है, परिणाम अंदर में टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, काम बनने वाला नहीं है। समझ लेना भगवान आत्मा। माया के 3 रूप कहे गए हैं, कंचन, कामनी और कीर्ति। हम कितने बार ये चीज क्या कर चुके हैं? इनके पीछे ही सारी झंझट खड़ी है। जितना झगड़ा खड़ा है, जितने कर्म बंद खड़े हैं, जितने कसाय पाप खड़े हैं, विषय खड़े हैं, सब इनके पीछे खड़े हैं। किस किस के? कंचन, कामनी और कीर्ति। कंचन माने पैसा, पैसा के पीछे झूठ बोलता है, चोरी करता है। आ रहा है परिग्रह, पैसा स्वयं एक क्या है? परिग्रह। पूरे पाप, लोभ। आ रहा नहीं? पैसे के पीछे क्या? सारी कसाएं, सारा पापाचार, ये सब किसके पीछे?
बोलो ना, कंचन के पीछे। वो पैसे के लिए फिर क्या करता है? मायाचारी करता, दूसरों के साथ छल और कपट करता। काय के लिए? बस धन के पीछे आ रहा है। भगवान आत्मा तू अपने स्वभाव से दूर होता चला जाता है। यही तो माया। अपने स्वभाव से जो दूर करे, जो परिणाम हमें अपने स्वभाव से दूर करे, उसका नाम क्या है? माया है, छल है, कपट है। ये समझ लेना। भगवान आत्मा दौलत के पीछे ही जीव सारे पाप करने को तैयार होता है, सारी कसाई करने को तैयार होता है। कामनी माने स्त्री, और स्त्री का मतलब स्त्री बस नहीं, स्त्री माने अंदर में जो वासना है, संसार की विषयों की जो क्या है? वासना है, कामना है, आ रहा है। वो क्या कराती है? प्रदर्शन कराती है। प्रदर्शन का नाम ही तो मायाचारी है कुछ और दिखा और कुछ रहे। इसका नाम ही तो क्या है? मायाचारी है। वासना से भरा जीव माया में जी रहा है, आ रहा है। वासना से भरा जीव, कामनी माने स्त्री के परिणाम से भरा जीव, संसार की विषय वासना से भरा जीव आ रहा है, प्रदर्शन में जीता है। काय में जीता? नाना प्रकार के प्रपंच फैलाता है अपनी वासना की पूर्ति के लिए। ये समझ लेना। भगवान आत्मा आ रहा है, नहीं आ रहा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? मायाचारी है। समझ लेना। भगवान आत्मा ऊपर नहीं उठ पाओगे आप। एक कंचन, कामनी और कीर्ति के चक्र में लगे रहोगे तो कभी ऊपर नहीं उठ पाओगे। कीर्ति भी अर्थात यश, ख्याति, नाम, प्रसिद्धि, ये भी मायाचारी कराती है। और ये सबसे ज्यादा मायाचारी कराती है। कौन? कीर्ति। अर्थात यश, नाम, ख्याति, आरा भगवान आत्मा, ये सबसे ज्यादा क्या कराती है? इसके चक्र में जीव त्यागी भी बन जाता है, व्रती भी बन जाता है, साधु भी बन जाता है कि लोग क्या करें? मेरी जय जयकार करें, मेरे पैर पूजें, मुझे माने। आ रहा है। इसके चक्र में जीव नाना प्रकार के धर्म की क्रियाएं भी करता है, पर अंदर में परिणाम काय का है? अहंकार का, मान का। मायाचारी क्या चल रही है? मायाचारी। भगवान समझ रहे हैं ना? चैतन्य आत्मा सब माया। व्यक्ति धर्म करके भी मायाचारी कर देता है। नहीं, श्रद्धा, धर्म श्रद्धा का विषय है, मान का विषय नहीं है। धर्म काय का विषय है? एक व्यक्ति को ध्वज भी लगाना ना शिखर पे, पहले फोटो खिंचवाएगा। क्यों? मायाचारी। तू श्रद्धा से नहीं लगा रहा, फोटो खींचना चाहिए, फोटो के लिए लगा रहा, लोगों को दिखाने के लिए लगा रहा है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ये सब क्या चल रही है? ये सब क्या चल रही है? मायाचारी। तू उपवास भी कर रहा है, आ रहा है, और यदि अंदर में ये परिणाम है कि लोग मेरी क्या करें? बड़ाई करें, बड़वारी करें कि देखो मैं कितने उपवास कर रहा हूं। आ रहा है कि क्या हो गई? मायाचारी। और सबसे ज्यादा ऐसी वाली ही मायाचारी देखी जाती है, जिससे धर्म क्या हो रहा है? बदनाम हो रहा है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये कीर्ति, यश, नाम, प्रसिद्धि आ रहा है। बहुत सारे शास्त्रों का भी अध्ययन करा देती है। काय के लिए? नाम के लिए। काय के लिए? मुक्ति के लिए नहीं, सिद्धि के लिए नहीं, प्रसिद्धि के लिए। धर्म का आचरण करना तो काय के लिए करना? मुक्ति के लिए, सिद्धि के लिए, प्रसिद्धि के लिए नहीं। किसके लिए नहीं? प्रसिद्धि के। हमने देखा इतनी मायाचारी। वेदी प्रतिष्ठा में दूसरे दिन कलशारोहण होगा तो अच्छे वाले कलश चढ़ेंगे, और चौथे दिन वे उतर जाएंगे, दूसरे लग जाएंगे। देखा नहीं समझ में? बिलाई किसी दृष्टि से तुम उतारते हो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार करो चैतन्य आत्मा। सब गलत चढ़ा के आते हैं अपन लोग, और आप देखना, रुक के देखो, हम लोग रुक जाते हैं प्रतिष्ठा के बाद। क्षेत्रों की बात चल रही, फिर उसके बाद क्या होंगे? वे कलश उतार लिए जाएंगे या बदल दिए जाएंगे। विचार करना भगवान।
आप देखो कहां पर हमारा शुद्ध धर्म हो पा रहा है। हम तो कह रहे हैं व्यवहारिक क्रियाएं ही आपकी क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए, यथार्थ हो जाए, पर उसमें भी मायाचारी नहीं। एक छोटी सी भी क्रिया में जीव क्या कर लेता है, मायाचारी कर लेता। समझ रहे ना भगवान आत्मा आ रहा है नहीं यार, समझो इस चीज को। अंदर की परिणति कैसी होती है। यमदती मुनि थे, कौन थे, यमदती मुनि की एक कथानक आता है ग्रंथ में, प्रतिमानी योग में। एक नगर में एक मुनिराज थे। वो मुनिराज आत्म ध्यान की साधना में निरंतर लवलीन रहते थे, ज्ञान ध्यान तप में स्थित रहते थे, बड़े पहुंचे हुए संत थे, भावलिंगी निर्गंध वीतरागी साधु थे। नगर के किनारे ही एक उद्यान में वो अपनी साधना करते थे। उनकी साधना के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, साधना के प्रभाव से, शोर मचा के काम मत करो, काम ऐसा करो कि शोर मच जाए। क्या करना इतना सा है और हल्ला मचा दिए इतना सारा। शोर मचा के नहीं, काम शोर मचा के नहीं होना चाहिए, साधना शोर मचा के नहीं होना चाहिए, साधना गुप्त होना चाहिए, साधना ऐसी होना चाहिए कि शोर अपने आप क्या हो जाए। मैं ऐसी साधना करो, कैसी साधना करो, पता है जब सेमर खेड़ी में व्रत दीक्षा हो रही थी, आ रहा है, बाजे बजाए जा रहे थे, बजवाए जा रहे थे, बज नहीं रहे थे। हमने कहा कितना निकृष्ट पंचम काल है, कितनी निकृष्ट साधना है कि हमको हमारे दीक्षा के बाजे क्या करना पड़ रहा है, बजवाना पड़ रहा है। आ रहा है, आज उत्कृष्ट साधना होती, वास्तविक दीक्षा होती तो भगवान आत्मा 12.5 करोड़ बाजे अपने आप क्या होते, बजते। नहीं आ रहा भगवान, वो समय भावना चली। ये तो बता बता के लोगों को जोड़ना पड़ा कि हम संयम ले रहे हैं। वो संयम जिस दिन उत्पन्न होगा, पीत राग स्वरूपा चरण चारित्र के साथ संयम, तब अपने आप तीनों लोगों में क्या होगी, जय जय आ रहा है। ये है उत्तम आर्जव धर्म। समझना भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा, कसाई से नहीं, मायाचारी से नहीं, मान से नहीं। साधक साधना करता है, शोर मचा के नहीं करता। आ रहा है कि मैं इतने दिन की साधना करूंगा, आ रहा है इतने दिन साधना करूंगा, ऐसी साधना करूंगा। अच्छा करूंगा, अरे करो ही तो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, क्या करो, ऐसी साधना करो भी तो भगवान आत्मा। शोर बस मचाना है क्या, दिखाना बस है क्या? बोलो, दिखावट मिलावट और सजावट का धर्म नहीं है। तारण पर जिन धर्म मोक्ष का मार्ग काय का नहीं है, दिखावट मिलावट। और जहां दिखावट है वहां मायाचारी है, जहां मिलावट है वहां मायाचारी है, और जहां सजावट है वहां मायाचारी है। समझ लेना भगवान आत्मा, इसी का नाम मायाचारी है। बहुत पहुंचे हुए भावलिंगी वीतरागी साधु थे। लोग प्रतिदिन उनकी साधना से प्रभावित होके, यदि तुमको प्रभावित करना है किसी को, पता है एक जन मुझसे आकर कहने लगे, भैया जी मैं आपकी वाणी से बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा अरे क्षमा करो गुरु महाराज, मेरी इतनी उत्कृष्ट साधना नहीं है कि ये सामने वाला मेरी साधना से प्रभावित हो सके। नहीं आ रहा, किससे प्रभावित हो गए? वाणी से नहीं, किससे? जिस दिन अच्छे प्रवचन करते नहीं बनेगा, जिस दिन वचन शिथिल हो जाएंगे, आ रहा है उस दिन फिर क्या, वो प्रभाव वहां चला जाएगा। जो प्रभावित हुए थे भी क्या हो जाएंगे, वे अप्रभावित हो जाएंगे। वचनों का कोई भरोसा नहीं है। आ रहा भगवान आत्मा, प्रभावित होना है तो किससे होना? साधना से। तुम किसी को प्रभावित कर सको तो अपनी अंतरंग बहिरंग विशुद्ध पवित्र साधना से प्रभावित करो। मात्र बाहर की शुद्ध,
बाहर की दिखावट पने से नहीं, बाहर के वचनों की मीठी मीठी बातों से नहीं। नहीं तो बगल में मुख में राम और बगल में ऐसा नहीं। आराम मायाचारी नहीं, और अपनी माया की पूर्ति, अपनी ख्याति लाभ यश कीर्ति की पूर्ति के चक्कर में देव गुरु शास्त्र को इस्तेमाल मत करो, ये सफेद वस्त्र को इस्तेमाल मत करो, साधु के भेष को इस्तेमाल मत करो, अपनी माया की धन दौलत की का कंचन कामनी कीर्ति के पूछे गुरु महाराज को इस्तेमाल मत करो। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। हमने कहा था 7वीं प्रतिमा तक व्यक्ति व्यापार कर सकता है न्याय और नीति से। आ रहा है समझना भगवान आत्मा अपना स्वयं का भोजन बना के कर सकता है। यदि तुमको कंचन कामनी कीर्ति की पूर्ति करना ही है तो अपनी दुकान खोल लो एक अच्छी सी, वहां से करो, पर धर्म को धंधा मत बनाओ। आ रहा है समझ लेना भगवान आत्मा। कहां जाओगे? इतना बड़ा जघन्य अपराध करके कहां जाओगे? विचार करना भगवान आत्मा। आ रहा है जो धर्मात्मा है नहीं, पर धर्मात्मा बने का रोल कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं, रोल समझते हो, वो स्वयं को भी ठग रहे हैं और लाखों जीवों को भी ठग रहे हैं। आरा भगवान आत्मा, इसलिए माया से क्या करो? बचो। वो भाव लेंगे वीतरागी साधु अपनी साधना में रत रहते थे। लोग गांव के लोग, नगर के लोग जाते थे, उनकी पूजा आराधना भक्ति अर्चना करते थे और रोज लौट कर वापस आ जाते थे। रोज का ये करना, रोज जाना आना, क्योंकि वे अपनी साधना में इतने तल्लीन रहते थे कि उन्हें उपदेश देने की भी आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। और एक दिन उन मुनिराज का क्या हो गया? बिहार हो गया। गांव वालों को पता, क्योंकि मुनिराज बिना बताए निश्चित नहीं होता। आहार विहार मुनिराज का निश्चित नहीं होता। आ रहा है भगवान आत्मा। क्या क्या? आहार और विहार निश्चित नहीं होता। किसके घर में आहार होना है ये निश्चित नहीं होता। विहार कहाँ होना है, किस दिशा में होना है ये निश्चित नहीं होता। आ रहा है नहीं आ रहा? समझना भगवान आत्मा। ये होते हैं भावलिंगी वीतराग। वो विहार कर गए, वो पता है उनका विहार हुआ, और दूसरे मुनिराज का यमदति नाम के मुनिराज का क्या हुआ? आगमन हुआ। वो बेबी उसी स्थान पे जाकर क्या हो गए? बैठ गए। गांव के लोग आए और एक से लगभग एक से ही दिखते मुनिराज। गांव के लोगों ने सोचा कि ये बेबी मुनिराज हैं और उनकी वैसी ही क्या करने लगे? भक्ति आराधना वंदना पूजा करने लगे। परंतु वो मुनिराज को लगा, क्या लगा? ये जो मुझे समझ रहा है वो मैं नहीं हूं। ये लोग जिसे मुझे समझ रहे हैं वो मैं नहीं। फिर भी चलो ख्याति तो मिल रही है, जय जयकार तो हो रही, प्रसिद्धि तो हो रही है, और हाथ में हाथ रखकर क्या करे रहे? बैठे रहे। आहार तक के लिए नहीं निकले। विचार करो, ये मान, ये माया तुझे भूखा भी रखवा देगी। बस जय जयकार होना चाहिए। क्या होना चाहिए?